हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो कि है आपका हीट एंड इट्स इफेक्ट। तो ये आपका पहले स्कूल में हुआ है फर्स्ट के बाद। तो हीट एंड इट्स इफेक्ट्स हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हाट वी विल लर्न के अंदर, तो वो है आपका इफेक्ट्स ऑफ हीट, टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर, टेम्परेचर एंड ट्रांसफर ऑफ हीट। ठीक है, एंड ये ट्राई टू आंसर में हाउ डू थिंग्स गेट हॉट और कोल्ड, ये हम लोग आंसर करेंगे जब ये चैप्टर को आगे पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आज का जो मेन टॉपिक है वो ये है कि आज हम लोग फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है इफेक्ट्स ऑफ हीट। तो क्या क्या चेंजेस आते हैं अगर हीट होती है। तो पहली बात तो ये है कि आपको ये वर्ड समझना है कि हीट है क्या। ठीक है, तो हीट आपका मेजरली एक एनर्जी है। ठीक है, जैसे आपको खाना खाने से एनर्जी मिलती है ना, वही एनर्जी टाइप एक चीज है जिसे हम कहते हैं हीट। तो वहीं से आज हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। तो चैप्टर को शुरू में ही आपकी यहाँ पर पहली डेफिनेशन दी गई है, वो है आपके हीट के बारे में, जो कि क्या है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू द वन एट लोअर टेम्परेचर। तो हीट कहां से कहां ट्रांसफर होती है, हमेशा हाई टू लो ट्रांसफर होती है। मतलब हाई से लो ट्रांसफर होने का मतलब ये है, अगर सिंपल सी बात कहूं तो ये दिल्ली है और ये आपका सूरत है। यहाँ पर अगर 40 डिग्री है और यहाँ पर अगर 32 डिग्री है, तो हीट कहां से कहां ट्रांसफर होगी, दिल्ली से सूरत ट्रांसफर होगी। ठीक है, ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है विच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू द वन एट लोअर टेम्परेचर। इट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम द हॉटर ऑब्जेक्ट टू द कोल्डर ऑब्जेक्ट। ऑब्वियस सी बात है, जब आप फ्राइंग पैन को छूते हो जो कि गर्म होता है, तो हीट वहां से आपके हाथ पर आ जाती है। तो हमेशा हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट पर हीट आती है। द हीट फ्लो रिजल्ट्स इन द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द कोल्डर ऑब्जेक्ट एंड डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द हॉटर ऑब्जेक्ट। तो अगर यहां से हम लोग देखें, अगर 40 डिग्री वाली हीट 32 में जा रही है, तो ऑब्वियसली बात है ये 40 डिग्री कहीं ना कहीं शायद 37 बन जाए और ये 32 आपका क्या बन जाए, 35 बन जाए। क्योंकि हीट से क्या होगा, जो आपका कोल्डर होगा उसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा, और जो हॉटर होगा उसका टेम्परेचर, क्योंकि वो हीट लूज कर रहा है, दे रहा है अपनी, तो वो हमेशा पॉजिटिव में जाएगा, मतलब कोल्डर टेम्परेचर में जाएगा। ठीक है, तो अगर आप दे रहे हो तो ऑब्वियसली आपके पास वो चीज की कमी होगी। अगर आपके पास 10 रुपए है, उसमें से 5 अगर आप दे पा रहे हो, तो 5 की कमी हो गई आपके पास। तो वही चीज यहाँ पर दिखा रहा है। हीट के बारे में हम लोग ने अभी तक ये चीज पढ़ी है कि वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, हॉटर से कोल्डर, मतलब हाई टेम्परेचर से कोल्ड टेम्परेचर पर जाती है। ठीक है, और यही सारी चीज में हमने ये देखा है कि वो हॉट वाले ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर उसका कम कर देती है और कोल्ड वाले का टेम्परेचर बढ़ा देती है। द हीट फ्लोज कंटिन्यूज टिल बोथ द ऑब्जेक्ट रीच द सेम टेम्परेचर। तो हीट तब तक चलता रहेगा जब तक इन दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। 36 और 36 बराबर आ गए, -4 इधर हुआ, +4 इधर हो गया। ऐसा जरूरी नहीं है, इधर पॉसिबिलिटी है कि और भी चेंजेस आए, लेकिन टेम्परेचर क्या हो जाता है, हीट तब तक फ्लो करती रहेगी जब तक आपका टेम्परेचर सेम आ जाए। अब इसके बाद हीट फ्लो क्यों नहीं करती, इसके बाद अगर शायद आप सोच पा रहे होगे तो आप यही सोच रहे होगे कि हीट फ्लो इसलिए नहीं क्योंकि इक्वल है। अब इक्वल में क्या चेंज करेंगे हम, पहली बात, अगर 1 = 1 है तो क्यों ही उसको आप 2 = 2 लिखोगे। पहले से ही अगर चीज आपकी इक्वल हो गई तो ना ये इसके पास कमी है कोई चीज की, ना इसके पास कमी है कोई चीज की, ना इसके पास कुछ ज्यादा है ना इसके पास कुछ ज्यादा है। इसलिए अगर वो इक्वल हो गए तो हीट ट्रांसफर रुक जाता है। फॉर एग्जाम्पल, when a hot cup of tea is left in the open, it cools after some time. This is because the temperature of the hot tea is higher than the surrounding, so heat flows from the hot tea to the surrounding. As a result, the hot tea gets cold. तो आप अगर कोई भी चीज बाहर रखते हो तो वो गरम से ठंडी हो जाती है। तो आगे बढ़ते हैं। The commonly used units of heat are joule and calorie CAL और joule J। ठीक है, तो एक आपका कन्वर्जन होता है कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल्स। ये आपका यहाँ पर कन्वर्जन है, जरूरी नहीं है, बस एक बार के लिए आप अगर आपको लर्न करना है आप लर्न कर सकते हैं। इन एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम, हीट एनर्जी इज मेजर्ड इन जूल्स। तो जैसे मीटर होता है आपका डिस्टेंस का, वैसे हीट का क्या होता है, जूल्स होता है। हीट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जांपल, इन अ स्टीम इंजन, heat energy of coal gets converted into mechanical energy in order to propel the train.
अब आपकी एनर्जी का फॉर्म क्या होता है, बार बार चेंज होता रहता है। तो अगर हम ध्यान से देखें कि स्टीम इंजन के अंदर जो हीट है वो मैकेनिकल में कन्वर्ट हो रही है, और मैकेनिकल का क्या मतलब है, जिससे आपके पहिए घूम रहे, ठीक है, आपके व्हील्स घूम रहे, तो वो चीज आपका क्या है, हीट एनर्जी ट्रांसफर हो गई मैकेनिकल में। इन अ पावर हाउस हीट एनर्जी फ्रॉम कोल इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अगर आप थर्मल पावर प्लांट में देखो तो हीट एनर्जी आपकी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जो हमें सप्लाई आता है हमारे घर पर। इन इलेक्ट्रिक हीटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो पीछे से एनर्जी आ रही है, आपने हीटर को प्लग इन किया हुआ होगा एक सॉकेट के अंदर, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसकी वो किस में कन्वर्ट हो रही है, आपके हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। The car brakes are a good example of converting the mechanical energy into heat energy, where the brake pads push on the disc to stop the car. तो एक चीज आपने देखी होगी, अगर आप साइकिलिंग थोड़ी बहुत अगर आपने की है, तो कभी कभी क्या होता है, जब आप ब्रेक मारते हो, फोर्स ब्रेक मारते हो, ट्विस्ट करते हो पहिए को, मतलब आपके व्हील को आगे वाले, तो आप देख पा रहे होगे कभी कभी ना आपकी क्या होती है, जो टायर होता है वो गर्म हो जाता है। तो जब आप ब्रेक मारते हो गाड़ी में, तो जो मैकेनिकल एनर्जी मतलब व्हील जो घूम रहा है वो क्या हो जाता है, एकदम से वो जब रुकता है तो उसमें हीट प्रोड्यूस होती है। तो आज का हमारा जो एक ही टॉपिक है वो है इफेक्ट्स ऑफ हीट। तो हीट एंड एनर्जी का मैं फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लूंगा। तो हीट हैज द फॉलोइंग इफेक्ट्स। इट रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर, टेम्परेचर को इंक्रीज करता है, ये तो ऑब्वियस सी बात है, हमने ऊपर ही देख लिया। व्हेन हीट एनर्जी इज एडेड टू अ सब्सटेंस इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस। फॉर एग्जांपल व्हेन वी हीट वाटर इट गेट्स वार्म एंड इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस। ये चीज तो हम जानते हैं। इट में रिजल्ट्स इन चेंज ऑफ स्टेट। अब स्टेट चेंज का क्या मतलब है कि सॉलिड शायद लिक्विड बन जाए, ठीक है, और लिक्विड शायद गैस बन जाए। अब बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, जब आप हीट करते हो एक आइस को, मतलब अगर आपने आइस को बाहर छोड़ दिया तो आइस क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी वाटर में, और अगर वाटर को हीट किया तो वाटर स्टीम में हो जाएगा। तो ये यहाँ पर हम लोग चेंज ऑफ स्टेट की बात कर रहे हैं। When solid changes to a liquid or a liquid changes to a gas, the temperature does not change while the change of state is taking place. तो जब आपका कन्वर्जन होता है ना, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको याद रखना है कि जब आपका कन्वर्जन होता है ना लिक्विड टू गैस के अंदर, तो हमेशा वो क्या कौन से डिग्री पर होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसका मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर आपका पानी और आपका गैस मतलब वाटर गैस जो वाटर वेपर्स है, वो दोनों चीजें एग्जिस्ट करती है। तो इसका मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, लेकिन हीटिंग की वजह से क्या हो रहा है, स्टेट का चेंज हो रहा है, लिक्विड क्या बन रहा है, गैस में बन रहा है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका टेम्परेचर चेंज नहीं होता, लेकिन आपका क्या चेंज होता है, आपका स्टेट चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, पुट सम आइस क्यूब्स इन अ बीकर एंड हीट इट। द आइस क्यूब्स मेल्ट्स टू फॉर्म वाटर। देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर unless all the ice cubes have been changed into water। ठीक है, तो वो चेंज इन टेम्परेचर नहीं होता जब तक वो पानी में नहीं बदलता। तो एक्टिविटी 1 एक बार देख लेते हैं। टू स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ हीट प्रोसीजर, टेक अ बीकर एंड फिल इट अप इन टू द ब्रिम विद वाटर एंड पुट सम रॉ वेजिटेबल्स इन इट, क्लोज इट लाइटली विद द हेल्प ऑफ अ लिड। नाउ हीट द बीकर एंड ऑब्जर्व द चेंजेस टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग हीटिंग। ऑब्जर्वेशन, वी विल बी ऑब्जर्विंग द फॉलोइंग चेंजेस। वाटर इन द beaker becomes hot. This shows that there is an increase in the temperature. टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है, वो चीज यहाँ पर दिख रही है हमें। As the water heats up, it starts overflowing. Its volume increases. ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। Volume increases, which shows expansion. When the water boils, steam starts coming out from the vessel and show change in its physical state. तो liquid से gas बन रहा है, and after the water gets boiled for a few minutes, the vegetables get cooked. This shows द चेंज इज अ केमिकल चेंज, या केमिकल स्टेज में चेंज हो रहा है। तो यहां पर आप देख पा रहे हो कि आपका वॉल्यूम हुआ इंक्रीज। अब वॉल्यूम कैसे इंक्रीज हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है, गैस क्या है, बहुत जगह पर फैलती है, ठीक है, गैस फैल सकती है लेकिन लिक्विड नहीं फैल सकता। लिक्विड को अगर आपने एक वेसल में कंटेन कर लिया तो कंटेन हो गई, लेकिन मतलब ओपन में भी रख दिया तो एक बाउंड्री तक ही जा पाएगा, लिक्विड इतना ज्यादा फ्लो नहीं कर सकता। लेकिन वही चीज अगर हम गैस की बात करें, एक रूम में गैस है तो वो हर जगह फैली हुई है, तो उसकी वॉल्यूम क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, दूर दूर तक फैल गई। तो इट कॉजेज थिंग्स टू एक्सपैंड, मतलब वो फैलता है। मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स एक्सपैंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। तो कूलिंग से देखो आइस बनती है, लेकिन अगर हीट करो तो गैस बनती है वाटर को। तो यहां से हीटिंग से क्या होता है, एक्सपेंशन, कूलिंग से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब छोटा बन गया, ठीक है। इफ वी सप्लाई हीट एनर्जी टू अ सब्सटेंस, इट्स डायमेंशन इंक्रीजेस। अगर हम हीट एनर्जी देते हैं तो उसके डायमेंशन क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, मतलब वॉल्यूम क्या हो जाती है, एक्सपैंड।
दिस इज कॉल्ड एज थर्मल एक्सपेंशन। अब थर्मल क्यों? थर्मल का दूसरा वर्ड होता है हीट, तो ये आपका हीट एक्सपेंशन ही होता है। So all three states of matter, solid, liquid and gas expands when heated. Of the three states of matter, liquid expand more than solid and gases expand more than liquid. जो अभी डिस्कस किया कि एक रूम में कैसे गैस फैलती है। Expansion in solids, when a solid is heated, the molecules vibrate more violently and the solid expands in all direction. अब हीटिंग से होता क्या है, एक अगर मैं आपका एक बॉक्स लूं तो उसके अंदर कुछ पार्टिकल्स होते हैं, मतलब ठीक है ये पार्टिकल्स होते हैं, इसके जो मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स हो या पार्टिकल्स हो, इसके जो मॉलिक्यूल्स है जब इसको हीट करते हैं तो हीट करने से ये लोग क्या होता है, वाइब्रेशन होने शुरू हो जाती है। मतलब ये इधर मूव करता है, ये इधर मूव करता है, कभी ये इधर मूव करता है, तो अलग अलग डायरेक्शन में ये लोग क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो इससे क्या होता है, द रिलेटिव इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सॉलिड्स व्हेन हीटेड इज वेरी स्मॉल। तो सारे जगह पर ये लोग वायलेंटली मूव करने लग गए, तो इससे क्या होता है, आपका जो साइज क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। लेकिन जो आप साइज इंक्रीज होता है सॉलिड के अंदर, वो आप इतना देख नहीं सकते इतने अच्छे से, ठीक है, आप इतने अच्छे से इनको देख नहीं सकते, क्योंकि ये साइज भी अगर इंक्रीज होगा तो सिर्फ इतना होगा, अगर होगा भी तो ये साइज बहुत ही माइन्यूट होता है, तो इसलिए आप देख नहीं सकते। वी विल जस्ट लुक एट द इंक्रीज इन लेंथ फॉर सिंप्लिसिटी, बहुत छोटी सी लेंथ में इंक्रीज हो सकती है। डिफरेंट मटेरियल्स एक्सपैंड बाय डिफरेंट अमाउंट्स फॉर द सेम राइज इन टेम्परेचर। तो सेम राइज इन टेम्परेचर पर अलग अलग सब्सटेंसेस अलग अलग राइज होते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सपेंशन इन सॉलिड, तो रेलवे ट्रैक्स आर लेड विद गैप्स इन देम टू एकोमोडेट द एक्सपेंशन ऑफ मेटल ट्रैक्स ड्यूरिंग समर। ये आपने शायद क्लास 6th में भी पढ़ा होगा कि कैसे हम लोग फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में रेलवे ट्रैक्स जब हीट अप होती है तो वो लोग क्या होती है, एक्सपैंड होने लग जाता है उनका मेटल। टेलीफोन एंड इलेक्ट्रिक वायर्स आर फिक्स्ड बिटवीन टू पोल्स इन सच अ वे सो एज टू अलाउ फॉर कॉन्ट्रैक्शन इन विंटर एंड एक्सपेंशन इन समर। तो ठंड के सीजन में ये वायर्स, जो टेलीफोनिक वायर्स आपके हवा में होती है, जो आपको केबल टू केबल देख पाते हो, तो उनको हम लोग ऐसे गैप छोड़ते हैं कि जब ठंडी होगी तो वो खुद ब खुद कॉन्ट्रैक्ट होकर के टाइट हो जाएंगी, और जब गर्मी होगी तो खुद ब खुद वो लूज होकर के अच्छे स्टेज पर आ जाएंगी। तो ये आपका है पूरा सॉलिड के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। एम टू शो दैट सॉलिड एक्सपैंड ऑन हीटिंग, ये हमने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या है, अ रिंग एंड अ बॉल एपैरेटस एंड अ बर्नर। ठीक है, बर्नर जहां से आपका एक गैस स्टोव की तरह होता है, लेकिन वो केमिकल लैब में मिलता है आपको, केमिस्ट्री लैब में आप देख पाते हो ऐसा कुछ होता है आपका बर्नर, ठीक है, उसे हम कहते हैं बंसन बर्नर, और यहां से आपकी आग निकलती है, बिल्कुल कैंडल शेप का टाइप होता है। Take the ring and ball apparatus which consists of a metal ball and a ring. The diameter of the ball should be such that it just passes through the ring. तो diameter ऐसा होना चाहिए कि ये ring से वो क्या होता है, पास हो जाए। Now heat the ball for 5 to 10 minutes over a burner and then try to pass it through the ring. तो पहले आप इससे पास करके देखो, और जब आप दूसरी बार पास करने देखोगे, जब आप हीट कर दोगे तो क्या होगा, हीटिंग से क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। तो क्योंकि ये हीट से एक्सपेंशन होगी तो ये बॉल उससे पास थ्रू ही नहीं कर पाएगी। It is observed that the ball does not pass through ring after heating and on cooling the ball contracts and again slips through the ring. तो जब आप कूल कर दोगे तो बहुत ही आराम से पास थ्रू वापस कर जाएगी। Conclusion, on heating the metal ball expands and its diameter becomes greater than the diameter of the ring. That is why it gets stuck. This proves that solid expands on heating and contracts on cooling. तो अब हम लोग लिक्विड में देखते हैं। इन अ लिक्विड द मॉलिक्यूल्स आर वेरी लेस टाइटली पैक्ड एज कंपेयर टू सॉलिड। ऑन हीटिंग दीज मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट vigorously leading to expansion in liquid. As a result, liquid expand more than solid on heating. The greater the rise in temperature, the more it expands. तो जितना ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे उतना ज्यादा वो एक्सपैंड होगा। Examples of expansion, liquid such as milk boil and overflow on heating. ये आपको पता है, ये आप रोज देखते हो, जब बॉईल करता होगा कोई भी घर में दूध को तो वो ऊपर तक ओवरफ्लो हो जाता है। When a thermometer is put in contact with a hot body, the mercury inside it expands. तो अगर आपने वो पहला पुराना वाला थर्मोमीटर देखा होगा तो उसमें कैसे मर्क्यूरी एक्सपैंड हो जाता है। The change in the level of mercury indicates the temperature of the body. तो टेम्परेचर ऑफ द बॉडी में चेंज आप देख सकते हो। अब यहाँ पर भी क्या है, एम है, एक्टिविटी है। एम टू शो दैट लिक्विड एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग। मटेरियल्स रिक्वायर्ड अ राउंड बॉटम फ्लास्क, colored water, a single holed rubber stopper, capillary tube and a burner. ये सारी चीजें आपको चाहिए। प्रोसीजर, टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क, ये आपका बॉटम फ्लास्क हो गया राउंड वाला, एंड फिल इट विद कलर्ड वाटर अप टू द ब्रिम, फिक्स अ सिंगल होल्ड रबर स्टॉपर। तो ये रबर स्टॉपर है आपका यहाँ पर। ओवर द माउथ ऑफ द फ्लास्क
नाउ इंसर्ट अ कैपिलरी ट्यूब. कैपिलरी ट्यूब आपकी कुछ ऐसे दिखती है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, बहुत पतली सी होती है, ठीक है. इनटू द फ्लास्क सच दैट द सम वाटर फ्रॉम द फ्लास्क गेट्स इनटू द कैपिलरी ट्यूब. तो यहां तक आप डिप करोगे सो दैट कुछ पानी इसके अंदर घुस जाए. एंड रीचेस अ सर्टेन लेवल. मार्क दिस लेवल, हीट द फ्लास्क ओवर अ बर्नर एंड ऑब्जर्व द लेवल ऑफ वाटर इन द कैपिलरी ट्यूब. तो जब आप हीट करोगे तो आप देखोगे कि कैपिलरी ट्यूब में कैसे राइज हो रहा है पानी. We will observe that when the flask is heated, the water expands and the level of water in the capillary tube rises. तो वो बढ़ गई. This is due to the thermal expansion of water. Now stop heating the flask and observe the level of water in the capillary tube. The level of water goes down as the temperature of the water in the flask decreases. तो same चीज है solid vessel liquid. This proves that liquid expands on heating. तो expansion of gas आपका last part. In a gas, molecules are further apart and weakly attracted to each other. Heat causes the molecule to move faster, leading to the increase in the volume of a gas. Thus gases expand more than liquids and solids on heating. तो बहुत ज्यादा expand होती है. एग्जाम्पल व्हेन अच्छा ये तो बहुत सिंपल सी बात है. जब आप बैलून फुलाते हो या हीलियम बैलून देखते हो तो वो बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो जाता है. व्हेन अ ब्लोन अप बैलून इज एक्सपोज्ड टू द सन, द एयर इनसाइड इट एक्सपैंड्स ड्यू टू द वार्म ऑफ द सन. दिस causes the balloon to grow bigger. आपने हीलियम बैलून देखा होगा कि कैसे है, वो राइड्स होती है बड़ी बड़ी बिग बैलून वाली. तो जब उसको हीट करते हैं तो वो बैलून फूल जाता है और एक्सपैंड हो जाता है. तो ये भी एक्टिविटी से डेमोन्स्ट्रेट किया गया है टू शो दैट गैसेस एक्सपैंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग. अ टेस्ट ट्यूब, colored water, a single old rubber stopper, a capillary tube and a burner. Procedure: take an empty test tube and close its mouth with a single holed rubber stopper. Take a capillary tube in which a small amount of colored water is trapped and insert it into the test tube through the single holed rubber stopper. तो आपने वापस वही सारे सेम चीज की. Hold the test tube with the test tube holder and heat it over a burner. Observe the level of colored water. तो आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या हुआ ये कलर्ड वाटर का लेवल. ऑन हीटिंग द एयर इन द टेस्ट ट्यूब एक्सपैंड्स एंड पुशेस द कलर्ड वाटर अप. तो वो वापस क्या हुआ, आपका कलर्ड वाटर क्या हुआ, ऊपर की तरफ बढ़ गया. ऑन कूलिंग द एयर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द कलर्ड वाटर कम्स डाउन टू इट्स ओरिजिनल लेवल. तो दिस प्रूव्स दैट गैसेस एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग. तो अगर आप समराइज करो तो आज का लेक्चर हमने सबसे पहले देखा कि हीट होती क्या है, जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और ट्रांसफर हमेशा कहाँ होती है, हॉटर से कोल्डर पर, ठीक है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पर. हमने हीट के बारे में पढ़ा और फिर हमने देखा एक्सपेंशन, हीट के इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं. और मेजरली हमने देखा कि हीट एक्सपैंड करती है, मतलब अगर गर्मी पैदा करोगे तो एक्सपेंशन होगा और अगर ठंडी करोगे तो वो कॉन्ट्रैक्शन होगा. तो आज का यहाँ पर ये लेक्चर होता है खत्म. आई होप बहुत सिंपल सा लेक्चर था, समझ में आ जाएगा. ठीक है, कोई भी डाउट आप पूछ लेना. मिलते हैं हम लोग हमारे ट्यूसडे के लेक्चर में. टिल देन, थैंक यू.